बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार से फटिक, फटिक के भाई और फटिक के मम्मी में विवाद होता है। जैसे ही ये विवाद चल रहे होते हैं, अब उसके बाद का अब अगला पार्ट आप देखिए। जब तक आप पहला वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको ये दूसरा वाला समझ में नहीं आएगा। इट वाज, यह था, जस्ट दिस क्रिटिकल जंक्चर, एकदम ये संकटपूर्ण समय, दैट की द ग्रे हेयर्ड स्ट्रेंजर, वो भूरे बालों वाला अजनबी अराइव्ड, पहुंचाया। ये वही आदमी आया जो फटिक से चक्रवर्ती परिवार के घर का पता पूछ रहा था और फटिक ने उस पते को नहीं बताया था। अब झगड़े हो रहे थे, उसी बीच वो भी आ गया। ही वह आस्क्ड, पूछा, व्हाट, कि क्या, द मैटर वाज, मामला है। फटिक लुक्ड, फटिक दिखाई पड़ा, सीपीस, मुंहचोर की तरह, एंड असेम्ड, और लज्जित हो गया। बट लेकिन वेन, जब, हिज मदर, उसकी माँ, स्टेप्ड बैक, पीछे हट करके, एंड लुक्ड, देखी, एट द स्ट्रेंजर, उस अजनबी को, हर एंगर, उसका क्रोध, वह चेंज्ड, एकदम बदल गया। जैसे ही उसकी माँ ने पीछे हट करके उस अजनबी आदमी को देखा तो उसका चेहरा एकदम बदल गया, गुस्सा बदल गया। टू सरप्राइज, आश्चर्य में। फार, क्योंकि, सी रिकॉग्नाइज्ड, वह पहचान गई, हर ब्रदर, अपने भाई को, एंड क्राइड, और चिल्लाई, वाई दादा, क्यों दादा। पश्चिम बंगाल में बड़े भाई को दादा बोला जाता है, तो अपने बड़े भाई के तौर पे कही, क्यों दादा। वेयर हैव यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से आए हैं। एज, चूंकि, सी सेड, वह कही, दिज वर्ड, इन शब्दों को, सी बोर्ड, वह झुक गई, टू द ग्राउंड, जमीन पर, एंड टच्ड हिज फीट, और उसके पैरों को छू ली। हर ब्रदर हैड गॉन अवे, उसका भाई दूर गया था। सून आफ्टर, तुरंत ही बाद, शी हैड मैरिड, उसके शादी के, एंड ही हैड स्टार्टेड हिज बिजनेस, और उसने अपना बिजनेस भी वहीं पर स्टार्ट कर लिया था, इन बॉम्बे, बॉम्बे में। जैसे ही शादी हुई थी फटिक की मम्मी की, तुरंत ही वो आदमी चला गया था, फटिक का भाई, बॉम्बे कमाने के लिए। तो कमा करके जब वापस आया तो अपने भाई के पास आई और भाई ने पहचान लिया। हिज सिस्टर, उसकी बहन, हैड लॉस्ट हर हस्बैंड, अपने पति को खो चुकी थी, वाइल ही वॉज इन बॉम्बे, जब वो बॉम्बे में था। बिसम्बर हैड नाउ कम बैक टू कलकत्ता, अब कलकत्ता वापस आया था, एंड हैड एट वंस मेड इंक्वायरीज, और तुरंत पता लगाया था, अबाउट हिज सिस्टर, अपने बहन के बारे में। जैसे ही भाई, यानी उसका नाम था बिसम्बर, जैसे फटिक का मामा बिसम्बर कमा करके बाहर से आया, तुरंत ही अपनी बहन का पता लगाया और पता लगा करके यहाँ पर पहुँचाया। ही हैड देन हैस्टेंड टू सी हर, वह तुरंत देखने के लिए पहुंचा। एज सुन एज, जैसे ही फाउंड आउट वेयर सी वाज, जैसे ही वो पता लगा लिया कि वो कहाँ है, पता लगा करके, उसके पते का पता लगा करके तुरंत अपने बहन से मिलने वो चला आया। यानी कि जो आदमी आया था वो फटिक का कोई और नहीं बल्कि मामा था। द नेक्स्ट फ्यू डेज, अगले कुछ दिन, वर फुल ऑफ रिजॉइसिंग, आनंद से भरे हुए थे। द ब्रदर आस्क्ड, भाई ने पूछा, आफ्टर द एजुकेशन, शिक्षा के बारे में, ऑफ द टू बॉयज। तो फटिक के मामा ने पता लगाया कि इन दोनों लड़कों का शिक्षा कैसे चल रहा है। दोनों का मतलब फटिक और फटिक के छोटे भाई माखन का। ही वॉज टोल्ड, उससे कहा गया, बाय हिज सिस्टर, उसकी बहन के द्वारा, दैट की फटिक वाज अ परपेचुअल नॉइसेंस, फटिक अब निरंतर एकदम दुष्ट होता जा रहा है। ही वॉज लेजी, एकदम आलसी, डिसओबीडियंट, एकदम आज्ञाकारी, अवज्ञाकारी, एंड वाइल्ड, जंगली बन चुका है। कौन? फटिक। फटिक की मम्मी ने फटिक के मामा से कहा। बट माखन वाज एज गुड एज गोल्ड, लेकिन माखन इतना अच्छा था जितना सोना, एज क्वाइट एज अ लैम, इतना शांत जितना कि एक मेमना,
एंड वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, और पढ़ने का तो एक नंबर का शौकीन। विशंबर काइंडली ऑफर्ड, विशंबर दयालुता पूर्वक ऑफर दिए, प्रस्तुत किए, टू टेक फटिक ऑफ हिज सिस्टर्स हैंड, कि फटिक को अपनी बहन के पास से ले जाएगा, एंड एजुकेट हिम, और उसको शिक्षित करेगा, विथ हिज ओन चिल्ड्रेन, अपने खुद के बच्चों के साथ, इन कलकत्ता, कलकत्ता में। फटिक के मामा ने कहा कि बहन फटिक को तू मेरे साथ भेज दे, मैं फटिक को कलकत्ता में अपने भाई बच्चों के साथ वहीं पर पढ़ाऊंगा। द विडोड मदर, विधवा माँ, रेडिली एग्रीड, तुरंत सहमत हो गई। वेन हिज अंकल आस्क्ड फटिक, जब उसके मामा जी फटिक से पूछे, इफ यू वुड लाइक टू गो टू कलकत्ता, क्या वो कलकत्ता चलना पसंद करेगा, विथ हिम, उनके साथ। हिज जॉय, उसकी खुशी, न्यू नो बाउंड्स, सीमा नहीं रही। जैसे फटिक सुना कि मामा के साथ कलकत्ता जाना है, उसकी खुशी की तनिक भी सीमा नहीं रही। एंड ही सेड, और वह कहा, ओ यस अंकल, अरे हाँ अंकल, इन अ वे, इस तरीके से, दैट मेड इट क्वाइट क्लियर, एकदम यह स्पष्ट था, दैट ही मींट इट, कि वो एकदम जाना चाहता था। इट वॉज एन इमेंस रिलीफ, यह असीम राहत थी, टू द मदर, माँ के लिए, टू गेट रिड ऑफ फटिक, कि फटिक से छुटकारा मिलेगा। सी हैड प्रिजडिस, उनको हमेशा अंदेशा रहता था, अगेंस्ट द बॉय, लड़के के खिलाफ, एंड नो लव, और तनी भी प्रेम नहीं था, वॉज लास्ट बिटवीन द टू ब्रदर, दोनों भाइयों के बीच में, दोनों भाई हमेशा लड़ते झगड़ते थे। सी वॉज इन डेली फियर, वो रोज डरा करती थी, दैट की ही वुड आइदर ड्रॉन माखन सम डे, वो किसी दिन माखन को डुबो देगा, इन द रिवर, नदी में, और ब्रेक हिज हेड, या सिर फोड़ देगा, इन अ फाइट, लड़ाई झगड़ा में, और रन हिम इनटू सम डेंजर, या उसको किसी खतरे में डाल देगा, और अदर, या कुछ और कर देगा। एट द सेम टाइम, ठीक इसी समय, सी वॉज समवॉट डिस्ट्रेस्ड, वह कुछ चिंतित हुई, टू सी फटिक्स एक्सट्रीम इगरनेस, फटिक की अत्यधिक उत्सुकता को देखकर, टू गेट अवे, दूर जाने के लिए। फटिक कलकत्ता जाने के लिए बड़ा उत्सुक था। फटिक एज सुन एज ऑल वाज सेटल्ड, जब सब कुछ ठीक ठाक हो गया तो फटिक केप्ट आस्किंग हिज अंकल, अपने मामा से हमेशा पूछा करता था, वेरी मिनट, हर मिनट में पर, व्हेन दे वर टू स्टार्ट, कि कब चलेंगे। ही वॉज ऑन पिंस एंड निडल्स, वह एकदम उत्तेजित था, ऑल डे, पूरा दिन, विथ एक्साइटमेंट, उत्तेजना के साथ, एंड ले अवेक, और जागा रहता था, मोस्ट ऑफ द नाइट, अधिकांश रात, कई रतियां जागा रहता था कि कब जाएंगे कलकत्ता, कब जाएंगे कलकत्ता। ही बिक्वेक्ट टू माखन, वो माखन को वसीयत के रूप में दे दिया, इन परपेल्टू हिज फिशिंग रॉड, अपने मछली पकड़ने वाली डंडे को, हिज बिग काइट, अपने बड़े पतंग को, एंड हिज मार्बल्स, और अपने कंचे को। इंडीड, वास्तव में, एट दिस टाइम, इस समय, ऑफ डिपार्चर हिज जनरसिटी, उसके उदारता का विदाई, टुवार्ड्स माखन, माखन के प्रति, वॉज अनबाउंडेड, एकदम असीमित था। वेन, जब, दे रिच्ड कलकत्ता, जब ये लोग कलकत्ता पहुंचे, फटिक मेड द एक्वेंटेंस, फटिक परिचय बनाया, ऑफ हिज आंट, अपने मामी से, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार फटिक कलकत्ता अपने मामा के यहाँ गया, और पहली बार वो अपनी मामी को देखा। शी वॉज बाय नो मीन्स प्लीज, वह तनी भी खुश नहीं थी, विद दिस अननेसेसरी एडिशन, इस अनावश्यक बढ़ोतरी से, टू अवर फैमिली, अपने परिवार में, उनके परिवार में एक आदमी और बढ़ गया, इनको खुशी नहीं थी उसके मामी को। शी फाउंड हर ओन 3 बॉयज, उनके खुद के 3 बच्चे थे, क्वाइट एनफ टू मैनेज, जिनको मैनेज करना था, विदाउट टेकिंग एनीवन एल्स, और किसी और की जरूरत भी नहीं थी। एंड टू ब्रिंग अ विलेज लैड ऑफ 14, और गांव से 14 वर्ष के लड़के को लाना, इनटू द मिडिस्ट ऑफ द टेरिबल अपसेटिंग, ये पहले से ज़्यादा अपसेट करने वाला था। विशंबर शुड रियली हैव द थॉट, विशंबर ने शायद सोचा होगा, ट्वाइस, 2 बार, बिफोर कमिटिंग सच एन इनडिस्क्रेशन, इस प्रकार के अविवेकपूर्ण कार्य करने के बारे में शायद ही विशंबर ने ऐसा सोचा होगा। बच्चों, अब आगे का वीडियो अगले वीडियो